हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं एकदम डीपली। आज का हमारा टॉपिक है गाइस कि ऑप्शन हेजिंग वर्क कैसे करता है। बिकॉज देखो ऑप्शन हेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट काफ़ी सारे लोगों को ना फंडा क्लियर ही नहीं है कि ऑप्शन हेजिंग रियल में वर्क कैसे करता है। तो आज हम प्रैक्टिकली एकदम समझेंगे ऑप्शन चेन में। ठीक है, कोई भी थ्योरी में बात नहीं बताने वाला हूँ। तो मे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो ऑप्शन हेजिंग रियल में वर्क कैसे करता है उसके बारे में आपको दोबारा कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें। ठीक है, इसमें हमने ऑप्शन हेजिंग प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जिसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की है जो आपको नॉर्मली पेड कोर्सेज में सिखाई जाती है। अगर आप इंटरडे में ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो हमने सेटअप के साथ साथ खुद जो भी हमने आपके साथ शेयर की है उसे खुद लाइव मार्केट में यूज भी किया है। ठीक है, और अगर एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग करनी है तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं हम। ये गाइस सेंसिबल का अकाउंट है, आप भी इसे यूज कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। सिंपली अब हम सीधे चलते हैं पॉइंट पर। इधर की साइड पुट है, इधर की साइड कॉल है। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करिए आप कि मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं 14,750 की कॉल को। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर। प्रीमियम कितना चल रहा है, 155 रुपये। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ तो अब देखो पहले हम लोग नेकेड समझ लेते हैं फिर हम समझेंगे। तो इसमें मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, देखो ऑप्शन सेलर्स का हमेशा मैक्स प्रॉफिट उसका प्रीमियम होता है। बिकॉज जो 155 रुपये के प्रीमियम को हम लोगों ने सेल किया है ना, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएगा, माइनस में तो होगा नहीं। तो इसलिए मैक्स प्रॉफिट हम लोग का प्रीमियम होता है ऑप्शन सेलर्स का। ठीक है, ये मैक्स प्रॉफिट कब होगा गाइस, मैक्स प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट 14,750 से नीचे कहीं भी एक्सपायर होती है, तब होगा। अगर इन केस अगर मार्केट हमारे रिवर्स आती है, हमारे अगेंस्ट आती है, मार्केट ऊपर जाने लगती है, हम लोग कॉल सेल कर रखा है, तो काफ़ी बड़ा लॉस भी हो जाता है, जिससे बचने के लिए हम लोग हेजिंग करते हैं। हेजिंग आपको पहली बात तो इंश्योरेंस की तरह होते हैं। ठीक है, कि मतलब मार्केट कहीं भी चला जाए आपको एक फिक्स लॉस ही होगा। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी दूर हेजिंग करते हैं, किस तरह से हेजिंग करते हैं। अभी हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखो हेजिंग का क्रेज इसलिए भी बढ़ चुका है बिकॉज आजकल की जो सिचुएशन है, सेबी का नया जो नया गाइडलाइंस है उसमें ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको मार्जिन का काफ़ी इशू आएगा। तो विथ हेजिंग ही आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो हेजिंग में सबसे अच्छा मार्जिन का बेनिफिट एंजल ब्रोकिंग में दे रहा है। इसमें आप अप्रॉक्स 15,000 के आसपास एक लॉट सेल कर सकते हो। लाइव ट्रेडिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मैंने मार्जिन वाली। एंड साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको अकाउंट अगर ओपन करना है तो वहाँ से अकाउंट ओपन कर लीजिए। फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा एंड मेरा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इन 1 मंथ तक के बोनस अप टू 1,000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे। ठीक है गाइस, एंड सबसे बड़ी बात है कि एंजल ब्रोकिंग में आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर बाय और सेल करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। मेरे से ये चीज़ काफ़ी बार लोगों ने पूछा है कि सर जब भी मैं दूर का हेज करता हूँ तो मेरे से बाई नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन को शो होता है। बट एंजल ब्रोकिंग में आप कहीं का भी बाय और सेल कर सकते हो। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब हम करेंगे हेजिंग। तो मान लो कि हमने सेल किया है 14,750 का, तो मैक्स प्रॉफिट तो फिक्स है 155 रुपये का मैक्स प्रॉफिट। बट इन केस अगर मार्केट ऊपर जाने लगा, हमारे अगेंस्ट जाने लगा, तो लॉस इसका अनलिमिटेड होता है। वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट कितनी ऊपर जाएगा तो उतना बड़ा का आपको लॉस होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। तो अब सपोज कर लो कि हम लोग बाई करेंगे ये वाली। ठीक है, तो अब हम लोग का मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट क्या होगा। मैक्स प्रॉफिट देखो कब होता है, जब मैं बता रहा हूँ अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो 14,750 के नीचे या 14,750 तक, मतलब जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप सेल कर रहे हो, ये ऐसा नहीं कि 14,750 कोई बाउंड्री लाइन है, वो आपके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सेल करोगे उससे नीचे, अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो उससे नीचे या उस पर, मतलब 14,750 तक या उससे नीचे कहीं भी एक्सपायर होता है तब आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। उसी तरह पुट में भी है। ठीक है, पुट में क्या होगा, पुट में ऊपर हो जाएगा, मतलब मान लो आप 7,750 को पुट सेल करते तो अगर मार्केट उसके ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता तो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। ठीक है, और कॉल वाले केस में क्या होगा,
कॉल वाले केस में 14,750 से लेकर उसके नीचे कहीं भी मार्केट एक्सपायर होता है, और 14,800 पे एक्सपायर हो जाए, वो 14,700 पे एक्सपायर हो जाए, 14,650 पे एक्सपायर हो जाए, या 14,400 पे एक्सपायर हो, या मैक्सिमम देखो 14,750 पर एक्सपायर हो तो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल में समझने का ट्राई करेंगे हम, ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो। इसे हम लोग सेल करेंगे, इसे हम लोग बाई करेंगे। 100 पॉइंट रूल, हम लोग सेल करेंगे एटीएम का, बाई कर रहे हैं ओटीएम का। ठीक है, 155 इसका प्राइस है और 100 रुपये इसका प्राइस है। अब देखो मैक्स प्रॉफिट आपका कब होगा, जब मार्केट 14,750 पर एक्सपायर हो या फिर इसके नीचे कहीं भी एक्सपायर हो। तो अब मान लो कि सिंपल है, मान लो कि आप 14,750 में मार्केट एक्सपायर हो गया, ये जो 155 रुपये वाला प्रीमियम है ना, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर से मतलब 155 रुपये का प्रॉफिट होगा। बट आपने एक बाई भी किया है 14,850 का, तो ये भी 100 रुपये से जीरो हो जाएगा, बिकॉज जब एटीएम का जीरो हो जाएगा, जब 14,750 की कॉल जीरो हो जाएगी, तो 14,850 का तो ऑलरेडी जीरो होगा, बिकॉज ये और दूर का ओटीएम है, तो इसमें आपको 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा आपका 55, यही आपका मैक्स प्रॉफिट है गाइस। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी आप सेल कर रहे हो, ठीक है, उसमें से बाई वाले को घटा दो प्रीमियम, अगर आप नॉर्मल हेज कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर हमने इसमें क्या किया, हमने एटीएम का सेल किया है जिसके प्रीमियम हाई है, और हमने ओटीएम का बाई किया है जिसके प्रीमियम लो है, तो इस केस में हम सिंपल सेल वाले में से बाई वाले को घटा देते हैं, तो मैक्स प्रॉफिट हम लोग का निकल के आ जाता है। अब देखो, अब ब्रेक इवन पॉइंट भी इसी तरह निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन सेलिंग में ब्रेक इवन पॉइंट भी होती है। तो देखो 55 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट है, तो यही हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि 14,750 से अगर मार्केट 14,805, बिकॉज 55 पॉइंट का ब्रेक इवन है, तक एक्सपायर होगी, तो हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कोई लॉस नहीं होगा, बिकॉज हम लोग 55 पॉइंट के ब्रेक इवन में चले जाएंगे, क्योंकि ये हम लोग का मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स प्रॉफिट कब होता है? मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस आपको एक्सपायरी के दिन ही होगा। ठीक है, अदरवाइज मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट देना पड़ेगा, तब आपको मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस होता है। ऐसे नॉर्मली मैं बात करूँ तो नॉर्मली मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस आपको एक्सपायरी के दिन होगा। एंड सबसे बड़ी बात गाइस, जितना मैक्स लॉस आपको दिख रहा है या जितना मैक्स प्रॉफिट आपको दिख रहा है, उससे करना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है या उससे करना ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए। सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे मैक्स लॉस की। तो मैक्स लॉस देखो गाइस, मैक्स लॉस कैसे होता है कैलकुलेट, सिंपल से मैं बता दूं, स्ट्राइक का गैप ले लो आप, जितना स्ट्राइक का गैप है, कितना गैप है, हमने 14,750 को सेल किया, 14,850 की बाई किया है, कितना अंतर है 100 रुपये, और मैक्स प्रॉफिट कितना है 55 रुपये, घटा दो, ये आ जाएगा आपका मैक्स लॉस 45 पॉइंट का। स्ट्राइक के गैप में से मैं फार्मूला लिख देता हूँ, स्ट्राइक गैप माइनस मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू मैक्स लॉस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इतना कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप जब आप स्ट्रेटजी बिल्डअप जाओगे ना ऑप्स्टा वगैरह में, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ ग्राफ वगैरह के साथ भी दिखा देंगे, बट जो फंडा है मैं वो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो होगी। अब देखो, अब काम कैसे करता है उसको समझना जरूरी है, बिकॉज देखो मैक्स लॉस या मैक्स प्रॉफिट में अगर आपको नहीं समझाता इतना, तो आपको क्लियर नहीं होता। देखो गाइज, मेन होता है डेल्टा। ठीक है, अब मान लो कि हमने इसे ही सेल किया था और इसे हमने बाई किया था, कॉल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका डेल्टा देखो, कॉल का डेल्टा 0.51, पुट का डेल्टा 0.40। ठीक है, तो मान लो अप्रोक्स का 5 है, 0.5 डेल्टा। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट देखो, मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट 14,750 पर चल रहा है। अब मान लो कि मार्केट 14,650 चला गया, 100 पॉइंट हम लोग के रेंज में चला गया, हम लोगों ने कॉल स्प्रेड बनाया है और मार्केट नीचे चली गई, 100 पॉइंट रेंज में चली गई, तो कितना का प्रॉफिट लॉस होगा? इसका डेल्टा 50 है, 0.5 है, 100 पॉइंट चली गई। ठीक है, तो कितना कम हो जाएगा इसके प्रीमियम में से? ये जो 155 का प्रीमियम है ना, वो अगर 100 पॉइंट मार्केट नीचे चला जाएगा, ये 105 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसमें से 50 रुपये का प्रीमियम घट जाएगा, बिकॉज 100 रुपये हम लोग के फेवर में चला गया है, नीचे चला गया है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? हम लोग को 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया।
ठीक है। तो देखो जब मार्केट नीचे जाएगी तो सारे कॉल का प्रीमियम घटेगा, ये जितने भी कॉल के स्ट्राइक वाले हैं ना, जितना भी एलटीपी दिख रहा है आपको, ये सबका कम होगा, ऐसा नहीं केवल एक का कम होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हमने 100 रुपये का बाई किया है उसका भी प्रीमियम कम होगा। उसका प्रीमियम कितना कम होगा, इसका डेल्टा कितना है 0.40, ये 100 रुपये से कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये से 60 रुपये हो जाएंगे, 40 रुपये घट जाएंगे, तो इसमें से लॉस कितना हो जाएगा 40 रुपये का। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 10 पॉइंट का। ठीक है, हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह सेम इसके अपोजिट, ये तो प्रॉफिट की बात होगी। इंट्राडे की मैं बात करूँ या फिर जब भी आप स्ट्रेटजी बनाओगे, हेजिंग करोगे, उसके बाद से मार्केट के मूवमेंट से आपको कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा, कैसे आपको हेजिंग वर्क करता है, मैं उसके बारे में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो इसी कैसे मार्केट आपके अपोजिट आने लगा, उल्टा आने लगा, ऊपर आने लगा, हमने कॉल सेल किया है, मार्केट ऊपर आने गया। अब 14,750 से मार्केट कहाँ आ गया 14,850, सिंपल। ठीक है, ये जो 155 रुपये का प्रीमियम चल रहा है वो चला जाएगा 205, क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 है। और ये जो 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, बिकॉज देखो मार्केट ऊपर आया 100 पॉइंट, तो इसका भी बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा, बट ज़्यादा कौन बढ़ेगा, देखो ज़्यादा एटीएम का बढ़ेगा, बिकॉज देखो जो एटीएम के पास होता है और जो एटीएम से जितना दूर होता है, जो एटीएम की तरफ होगा या फिर इन द मनी को होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, ये बिकॉज उसका डेल्टा ज़्यादा होता है। यहाँ आप देख सकते हो खुद ही, एटीएम का डेल्टा 0.5 है, ओटीएम का डेल्टा 0.4 है। ये 155 से 205 हो जाएगा जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, आपके अगेंस्ट आ जाएगा तो। लेकिन ये भी बढ़ेगा गाइस, देखो ये जो 40 रुपये 0.4 डेल्टा वाला है 100 रुपये का है, ये 140 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना घाटा होगा, इसमें से 50 रुपये आपके लॉस चले जाएंगे, बिकॉज 155 पे आपने सेल किया था 205 हो गया, तो 50 पॉइंट का आपको लॉस। बट 100 रुपये का आपने बाई किया था और 140 रुपये का हो गया। ठीक है, 140 रुपये का हो गया, तो इसमें 40 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि ओवरऑल लॉस कितना होगा 10 पॉइंट का लॉस होगा। अगर आप नेकेट करते तो आपको 50 रुपये का लॉस होता, 50 पॉइंट इंटू क्वान्टिटी, और अगर आप हेजिंग में कर रहे हो तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है। अब देखो सिंपल सी बात समझो, अगर आप हेजिंग में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, धीरे होगा, वो आपके हेजिंग करने के तरीके पर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आता है तो आपको लॉस भी होगा बट कम होगा, यही हेजिंग का बेनिफिट होता है गाइस। ठीक है, इसको समझना पड़ता है। ऑलरेडी मैंने ऑप्शन हेजिंग के प्लेलिस्ट बता रखी है, उसमें आप देख सकते हो, क्योंकि एक ही वीडियो में आप सब कुछ नहीं समझ सकते हो, बिकॉज ऑप्शन हेजिंग का काफ़ी लंबा चौड़ा यूज होता है। तो अब आप जिस भी तरह से हेजिंग करते हो ना, उस हिसाब से आपको समझ में आ सकता है कि कैसे हेजिंग वर्क करता है। बट एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, नॉर्मली अगर आप नए ट्रेडर हो तो काफ़ी दूर का हेज करने का ट्राई मत करो स्टार्टिंग के समय। स्टार्टिंग के समय आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट काफ़ी होता है, निफ्टी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा दूर हेज करोगे, देखो हेजिंग अगर आप करो तो आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। अगर आप पास की स्ट्राइक प्राइस को हेज करके चलोगे, तो अगर आपके मार्केट अगेंस्ट भी जाएगा ना, आपको मार्केट 200-300 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला जाएगा, आपको 20 से 30 पॉइंट का लॉस होगा, तो आपके अंदर पेशेंस बना रहेगा, आप पैनिक नहीं होगे। ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में आप सीखने के पर्पज से ट्रेडिंग की जाती है, ना कि कमाने की। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड इसी तरह से अगर आप जिस भी तरीके से हेजिंग करते हो, रेशियो, स्प्रेड और कैलेंडर में, ठीक है, वो भी एज ए पूरा का पूरा डेल्टा पे डिपेंड होता है। तो उस चीज़ों को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।